सीएम हेमंत सोरेन बोले, आदिवासी समाज की समृद्धि के लिए काम कर रही झारखंड सरकार। झारखंड में शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। राजधानी रांची में इस मौके पर झारखंड आदिवासी महोत्सव की धूम रही। बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उनका प्रयास है कि आदिवासी समाज और समृद्ध हो। उनकी समृद्धि के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है ताकि उसका अधिक से अधिक लाभ लेकर आदिवासी समाज और प्रगति करे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारा आदिवासी समाज कैसे आगे बढ़े, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसमें आम नागरिकों के तौर पर आपकी भूमिका जरूरी है। आपके साथ कदम से कदम जो है मिलाकर चलने के लिए सरकार कटिबद्ध है। हर समय आपके साथ आपकी सरकार खड़ी है। आपकी मदद के लिए हमें गर्व है कि हमने एक ऐसी धरती पर जन्म लिया है जिसे सिर्फ झारखंड ही नहीं कहते बल्कि वीरों की धरती भी कहा जाता है, जहां भगवान बिरसा मुंडा जैसे वीर शहीद हमारे पूर्वजों के रूप में हैं, जिन्होंने यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। झारखंड आदिवासी महोत्सव का शानदार आगाज। राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने की समृद्ध संस्कृति की सराहना। झारखंड आदिवासी महोत्सव पर शुक्रवार को भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में आदिम संस्कृति की झलक दिखी। पार्क में सभी तरफ जनजातीय परिधानों में मौजूद लोगों का हुजूम था। उल्लास से भरे हंसते खिलखिलाते चेहरे, जनजातीय संस्कृति की अद्भुत छटा जो है रुम्बुल की टीम नगाड़ा, बांदर और बांसुरी के साथ मौजूद थी। वहीं राज्य भर से आए जनजातीय नृत्य दलों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से लोगों में जोश भर दिया। महोत्सव में दर्जनों स्टॉल लगाए गए हैं जिनमें जनजातीय संस्कृति से जुड़ी चीजें बिक रही है और प्रदर्शन के लिए उपलब्ध है। इन स्टॉलों पर खासी भीड़ उमड़ रही है। शुक्रवार को उद्घाटन के अवसर पर राज्यपाल संतोष गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन सहित कई विशिष्ट हस्तियों ने स्टॉल पर विजिट किया और उत्पादों की सराहना की। रांची में आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव में जो झारक्राफ्ट के स्टॉल में डोकरा आर्ट मुख्य आकर्षण बना हुआ है। डोकरा आर्ट की बनी तरह तरह की कलाकृतियां लोग खूब पसंद कर रहे हैं। यहाँ इनके बनाने की प्रक्रिया भी प्रदर्शित की जा रही है। यहाँ पर चावल नापने का पैला सहित कई जो है जनजातीय आभूषण भी मौजूद है। स्टॉल में सिल्क और कॉटन की साड़ी, चादर, बेडशीट और गमछा भी उपलब्ध है। सिर्फ एक दिन में 7 लाख बहनों का पंजीकरण। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। योजना में महिलाओं के पंजीकरण का आंकड़ा 14 लाख तक पहुंच चुका है। केवल गुरुवार से शुक्रवार शाम 5 बजे तक 7 लाख बहनों का पंजीकरण हुआ है। यह बेमिसाल टीम वर्क का उदाहरण है। यह जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर शुक्रवार शाम 6:45 बजे दी है। हेमंत सोरेन ने कहा कि अब हर बहन सरलता के साथ आवेदन कर पा रही है। उम्मीद है कि 15 तारीख तक हम अपने 48 लाख बहनों को सम्मान राशि से जोड़ने के अपने लक्ष्य को पार कर पाएंगे। बता दें कि योजना के तहत अब ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकृत किए जा रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री ने योजना में तेजी लाने का निर्देश भी जिलों के उपायुक्तों को दिया है। उन्होंने योजना में उम्दा कार्य करने वाले गिरिडीह, गढ़वा, पलामू, रांची, बोकारो, देवघर के उपायुक्तों की सराहना की है। साथ ही रामगढ़, जामताड़ा, कोडरमा, खुंटी, सिमडेगा, लोहरदगा के उपायुक्तों को उनके जिलों में योजना की स्थिति में सुधारने और पंजीकरण की गति को बढ़ाने का निर्देश दिया है। श्री राम जानकी तपोवन मंदिर के नवनिर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को श्री राम जानकी तपोवन मंदिर के नवनिर्माण के लिए प्रस्तावित प्रतिकृत के अनावरण तथा भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य की उन्नति, सुख, समृद्धि तथा शांति की कामना की। कार्यक्रम में उनके साथ गांडे विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी हिस्सा लिया। गौरतलब है कि 500 करोड़ की लागत से अगले 3 वर्षों में तपोवन मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का मॉडल बनाने वाले आर्किटेक्ट आशीष सोनपुरा ने ही तपोवन मंदिर की नई प्रतिकृति तैयार की। इस ऐप को अपने स्मार्टफोन में कर ले डाउनलोड। जंगली हाथियों के आने की सूचना मिल जाएगी समय से पहले। वन विभाग ने जंगली हाथियों से बचाव के लिए एक नई तरकीब की खोज की है, जिससे जंगली हाथियों के गांव में पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों और वन कर्मियों को इसकी जानकारी मिल जाएगी। उक्त बातें हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के डीएफओ विकास कुमार उज्ज्वल ने कही। उन्होंने कहा है कि
कि झुमरा पहाड़ व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली हाथियों का विचरण होता रहता है। इस दौरान जंगली हाथियों का झुंड खेतों में लगे अनाज और आवास को क्षति पहुंचाते हैं। कई बार जान का भी जोखिम रहता है। इन सभी घटनाओं से बचने के लिए वन विभाग हमारा हाथी ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को वन कर्मी समेत सभी लोग अपने अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर जंगली हाथियों की आगमन की सूचना 20 किलोमीटर दूर रहने पर मिल जाएगा। जैसे ही जंगली हाथी 5 किलोमीटर की रेडियस में पहुंचेंगे तो मोबाइल में घंटी बजने लगेगी, जिससे सभी को पता चल जाएगा कि जंगली हाथियों का झुंड करीब पहुंच चुका है। इससे सभी लोग सतर्क हो जाएंगे। पलामू में बालगिरी के बच्चे की मौत, लंबे समय से था बीमार। पलामू बालगिरी के एक बीमार बच्चे की मौत शुक्रवार को हो गई। बच्चा काफी दिनों से बीमार था। कुछ महीने पहले उसे इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स रेफर कर दिया था। रिम्स से इलाज करवाने के बाद बच्चे को वापस बालगिरी ला गया था। शुक्रवार को बच्चे की अचानक तबीयत खराब हुई थी। इसके बाद उसे इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने जांच कर बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बालगिरी की तरफ से सभी वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद बालक के शव का दंडाधिकारी की मौजूदगी में पंचनामा किया गया और मेडिकल बोर्ड गठित कर शव का पोस्टमार्टम किया गया। बता दें कि 6 महीने में यह दूसरी मौत है। कुछ दिनों पहले बालिका गृह में रहने वाली एक लड़की की बीमारी से मौत हो गई थी। झारखंड आदिवासी महोत्सव में बोले राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन जल्द लागू कराए पेशा कानून। विश्व आदिवासी दिवस पर राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में धूमधाम से 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि आदिवासी समुदाय की संस्कृति पर हम सभी को गर्व होना चाहिए और उसे संरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए। जनजातीय समुदाय के पारंपरिक शासन व्यवस्था को झारखंड में लागू किया जाना आवश्यक है। देश में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पेशा कानून लागू नहीं है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह करते हैं कि जल्द इस कानून को लागू कराएं। हवाई अड्डा बनाने की मांग को लेकर राजमहल सांसद ने नागरिक उड्डयन मंत्री से की मुलाकात। राजमहल लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जिले में हवाई अड्डा निर्माण कराए जाने को लेकर राजमहल सांसद विजय हंसदा ने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू से मुलाकात कर उनको पत्र सौंपा है। सांसद ने बताया कि पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नागरिक उड्डयन मंत्री को साहिबगंज में एयरपोर्ट बनाने की मांग को लेकर पत्र लिखा है। उसी आलोक में मंत्री से मिलकर जिले की ओर ध्यान दिलाया गया है। सरकार में आए तो पहले किसानों की जमीन करेंगे सुरक्षित, जयराम महतो। बिना स्थानीय नीति के झारखंड सुरक्षित नहीं रह सकता है। स्थानीय नीति के आधार पर एक कुशल नियोजन नीति और उद्योग नीति के साथ कृषि नीति बनाना चाहिए। झारखंड धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्र में तब्दील हो रहा है, इसलिए यहाँ बेहतर उद्योग नीति बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही विस्थापन नीति और पुनर्वास आयोग का गठन किया जाए। रोजगार के अभाव में पलायन करने वाले युवा और झारखंड को विकसित करने को लेकर विकल्प तैयार कर युवाओं को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है। उक्त बातें झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ने कही। वे शुक्रवार को चांडिल प्रखंड के पड़ामटांड फुटबॉल मैदान में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे सरकार में आए तो पहले किसानों की जमीन सुरक्षित करेंगे। अपनी कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही राज्य की हेमंत सोरेन सरकार स्वयं को कटघरे में खड़ा कर रही है। चुनाव के समय उन्होंने वादा किया था कि स्थानीय नीति बनाएंगे। जीएम लैंड पर रसीद काटने की बात कही थी। 25 करोड़ तक का ठेका स्थानीय लोगों को देने की बात कही थी। विस्थापन आयोग बनाने का वादा किया था। उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। जयराम महतो ने कहा है कि विस्थापितों की समस्या सरकार के एक कलम से होगी, लेकिन सरकार तो पूंजीपतियों का रखवाला और पालनहार बनकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनी तो सबसे पहले किसानों की जमीन सुरक्षित किया जाएगा। जमीन ही हमारी अस्मिता है, जिस पर दूसरे राज्यों के लोगों का कब्जा होता जा रहा है। पलामू से 10 लाख का इनामी भाकपा माओवादी जोनल कमांडर सीताराम रजवार गिरफ्तार। पुलिस ने ऐसे दबोचा। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। इसी क्रम में झारखंड के पलामू से 10 लाख का इनामी भाकपा माओवादी जोनल कमांडर सीताराम रजवार उर्फ रमन रजवार गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से उसके सहयोगी राजेंद्र सिंह द्वारा लिखित चिट्ठी भी बरामद की गई है। पूछताछ में माओवादी जोनल कमांडर सीताराम रजवार ने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर पूरे राज्य में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दिशा में पुलिस को सफलता मिल रही है। पलामू पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि भाकपा माओवादी नितेश यादव अपने दस्ते के सीताराम रजवार और संजय यादव समेत अन्य के साथ जो है
झरगढ़ा गांव से सटे झपिया पहाड़ के जंगल में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए रुका हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस रेस हो गई और टीम का गठन कर इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी शुरू कर दी। पलामू के हुसैनाबाद थाना प्रभारी संजय कुमार यादव के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। उसके बाद छापेमारी की गई। जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ नक्सली भाग निकले। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक को धर दबोचा। पूछताछ में उसने अपना नाम सीताराम रजवार बताया है। ये 10 लाख का इनामी भाकपा माओवादी जोनल कमांडर निकला। आज 10 अगस्त को काला बिल्ला लगाकर पढ़ाएंगे माध्यमिक टीचर्स। शिक्षक संघ का एमएससीपी की मांग को लेकर फैसला। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने एमएससीपी की मांग पर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में काला बिल्ला लगाने का निर्णय लिया है। संघ ने माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों से 10 अगस्त को काला बिल्ला लगाकर बच्चों के पठन पाठन करने की अपील की है। अपील करने वालों में यशवंत विजय, जो है निरल पुष्कल बारला, जो है कुर्बान अली, गुनेश महतो, मुकेश कुमार, मोहन लाल महतो, तरुण नाग, संजय कुमार महतो, मंजू रानी डे, उपमा पाल, जयश्री, राकेश कुमार आदि सम्मिलित हैं। दुमका में मिली जली हुई लाश, पुलिस को हत्या की आशंका। दुमका के मासनजोर थाना क्षेत्र के जीतपुर गांव के समीप पश्चिम बंगाल जाने वाली सड़क पर शुक्रवार को ग्रामीणों ने एक जली हुई लाश देखी। मामले की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी राजेश रंजन दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए। अब तक मृत महिला की पहचान नहीं हो पाई है। थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि आसपास के गांव के लोगों और स्थानीय मुखिया को भी बुलाकर मृत महिला की पहचान कराने का प्रयास किया, पर पहचान नहीं हो सकी। साथ ही उन्होंने वरीय अधिकारियों और फोरेंसिक जांच टीम को बुलाया है। उनकी जांच के बाद ही शव को यहां से उठाया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आशंका जताई है कि शव को देखकर लग रहा है कि हत्या कहीं और की गई है, जिसके बाद शव को हत्यारे ने यहां फेंक दिया है। गिरिडीह के बिरनी में तेज बारिश से मकान की दीवार गिरी, 2 बच्चियां जख्मी। बिरनी प्रखंड के चरगो गांव में गुरुवार की रात हुई तेज बारिश में रितलाल कोड़ा के मकान की दीवार गिर गई। घर में सोई उसकी 2 बच्चियां पुलू कुमारी व चांदनी कुमारी मलबे में दबकर घायल हो गई। हालांकि चोट गहरी नहीं है। रितलाल कोड़ा काफी गरीब परिवार का है। वह मजदूरी कर परिवार का किसी तरह भरण पोषण करता है। पीएम आवास सूची में नाम नहीं आने के कारण वह किसी तरह से टूटे फूटे मकान में रहने को मजबूर है। हालांकि झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना के तहत उसे आवास की स्वीकृति मिली है। आवास की दीवार फिलहाल 5 फीट तक तैयार हो चुकी है। ऐसे में जब तक आवास की ढलाई नहीं हो जाती, रितलाल का परिवार बरसात में आवास विहीन हो गया है। बोकारो पुलिस को मिली सफलता। शंकर रवानी हत्याकांड के आरोपी की निशानदेही पर पुलिस को मिली सफलता। भारी मात्रा में अवैध शराब की खेप के साथ 3 लग्जरी वाहन जब्त। शंकर रवानी हत्याकांड में गिरफ्तार प्राथमिकी अभियुक्त वीरेंद्र प्रसाद उर्फ वीरू से रिमांड पर पूछताछ में मिली जानकारी के बाद बोकारो पुलिस को कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने छापेमारी कर 4 पेटी अवैध शराब, 1 जीप और 2 कार जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक उक्त वाहनों का उपयोग अवैध शराब ढुलाई में की जाती थी। शराब की बिक्री से आए पैसों को अपराध में इस्तेमाल किया जाता था। सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि ब्यूरो की स्वीकारोक्ति बयान के बाद एसपी के निर्देश पर टीम गठित की गई थी, जिसमें अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने सेक्टर 12 थाना क्षेत्र स्थित संजय सिंह के घर और हनुमान नगर स्थित गोदाम में छापेमारी कर एक कार से 4 पेटी अवैध शराब बरामद की और शराब को विभिन्न राज्यों और शहरों में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 2 अन्य गाड़ियां जब्त की है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की बेल खारिज। ईडी ने बताया घोटाले का मास्टरमाइंड। टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम की बेल रिजेक्ट कर दी गई है। इस मामले में शुक्रवार को रांची पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने आलमगीर की बेल खारिज कर दी। इससे पहले बुधवार को बचाव पक्ष यानी आलमगीर आलम की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी। शुक्रवार को ईडी की ओर से बहस में विशेष लोक अभियोजक ने आलमगीर आलम को पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बताते हुए जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया था। दोनों पक्षों की बहस पूरी सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था, बाद में बेल याचिका को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि आलमगीर आलम को ईडी ने पूछताछ के बाद 15 मई को गिरफ्तार किया था। रांची के तमाड़ में वज्रपात से 2 युवतियों की मौत, 3 घायल।
तमाड़ थाना क्षेत्र के रायडी, इंद्रीडी, बाबाई कुंडी और कुंडी दिरी गांव में अलग अलग जगहों पर हुए वज्रपात से 2 युवतियों की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गई। सभी घटना शुक्रवार की शाम 4:30 बजे की है। पहली घटना बाबाई कुंडी गांव में घटी, जहां अड़की के सोनपुर गांव से एक टेम्पो से 12 महिलाएं धान रोपनी करने बाबाई कुंडी गांव आई थी। सभी महिलाएं खेत में धान रोपनी कर रही थी। उसी दौरान वज्रपात से 16 वर्षीय नवमी कुमारी घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। दूसरी घटना कुंडीदिरी गांव के शिव मंदिर टोला निवासी 16 वर्षीय रीना कुमारी की धन रोपनी के दौरान वज्रपात से उसकी भी मौत हो गई। वही घायलों में रायडी गांव निवासी विनोदा देवी, सुगा कुमारी, इंद्रडी निवासी शिवानी देवी भी खेत में धान रोपनी के दौरान घायल हो गई। हमले से पूछताछ जारी रखेगी ईडी, कोर्ट ने दी अनुमति। पत्रकार से जमीन कारोबारी बने कमलेश कुमार की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद एजेंसी ने उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में उसे पेश किया गया, जिसके बाद एजेंसी की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट से यह आग्रह किया कि कमलेश से पूछताछ के लिए रिमांड अवधि को विस्तार दिया जाए। कोर्ट ने ईडी को कमलेश को 4 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए अनुमति दी है। बता दें कि लैंड स्कैम से जुड़े केस में ईडी ने पिछले महीने कमलेश के घर पर छापेमारी की थी, जिसमें उसके घर से 1 करोड़ रुपए कैश और 100 कारतूस बरामद हुए थे। ईडी की पूछताछ के बाद में कमलेश को शुक्रवार की देर रात गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी नेताओं सहित 200 से ज्यादा लोग हुए जेएमएम में शामिल। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, हेमंत सरकार का काम बोल रहा है। गढ़वा प्रखंड के अरठिया में भाजपा पंचायत अध्यक्ष तथा कई वरिष्ठ नेताओं सहित 200 से अधिक लोग शुक्रवार को छावों में शामिल हो गए। गढ़वा विधायक तथा झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के गढ़वा स्थित आवास पर सभी ने छावों की सदस्यता ली। मौके पर मंत्री श्री ठाकुर ने सभी को माला और पार्टी का पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। शामिल होने वालों में मुख्य रूप से भाजपा पंचायत अध्यक्ष राम मूरत राम, युवा वाहिनी सेना अध्यक्ष प्रयाग चौधरी, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रसाद चौधरी, विद्यांचल चौधरी, युवा नेता नरेश चौधरी, दीपक चौधरी, समाजसेवी मुख्तार अंसारी, AIMIM नेता महताब अंसारी सहित 200 से अधिक लोग के नाम शामिल हैं। आदिवासी अस्मिता की रक्षा और उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है झारखंड सरकार। मिथिलेश ठाकुर, कई लोग आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं लेकिन हमेशा वास्तविकता से मुंह मोड़ते हैं। पूर्व की सरकार और हेमंत सरकार में यही अंतर है कि हेमंत सरकार धरातल पर कार्य कर रही है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के झारखंड निर्माण के सपनों को हेमंत सरकार साकार कर रही है। शुक्रवार को ये बातें पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कही। वे विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर शुक्रवार को रंका प्रखंड के विश्रामपुर स्थित संत जोसेफ उच्च विद्यालय परिसर में आयोजित आदिवासी दिवस महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस दौरान मंत्री श्री ठाकुर ने आदिवासी समाज के लोगों को शॉल ओढ़ाकर तथा महिला पुरुषों को धोती साड़ी देकर सम्मानित किया। हर बूथ पर एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता रहेगी मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बनाई रणनीति। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ बेहतर प्रदर्शन कर सके, इसके लिए पार्टी के सभी प्रमुख विभागों ने तैयारी शुरू कर दी है। 10 अगस्त को रांची के दुखुदाना में होने वाली महिला कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले प्रदेश कार्यालय में महिला कांग्रेस से जुड़ी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में रांची विधानसभा महिला कांग्रेस पर्यवेक्षक पूजा आनंद ने पार्टी पदाधिकारियों को टास्क दिया है कि विधानसभा चुनाव में हर बूथ पर महिला कांग्रेस की एक मजबूत कार्यकर्ता की मौजूदगी सुनिश्चित होनी चाहिए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मिले श्रीदेव सिंह, टेक्नोक्रेट प्रोफेसर अजय खरे की लिखी पुस्तक की प्रति भेंट की। झारखंड के जाने माने ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षणकर्ता श्रीदेव सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मुलाकात की। इस दौरान श्री सिंह ने उन्हें टेक्नोक्रेट प्रोफेसर अजय खरे की लिखी पुस्तक द टेम्पल्स ऑफ कॉस्मिक डांस ऑफ नटराज की प्रति भेंट की। गौरतलब है कि श्रीदेव सिंह ने दुमका के मलोटी तथा रांची में ओल्ड बिरसा मुंडा जेल तथा टैगोर हिल स्थित ब्रह्म स्थल का संरक्षण किया और उन्हें एक नई आभा प्रदान की है। सरकार ने आयुक्त पद के लिए मांगे आवेदन। 60,000 रुपए प्रति माह मिलेगा वेतन। राज्य में लंबे समय बाद राज्य की सशक्ता दिव्यांगजन आयुक्त के पद पर नियुक्ति होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस पद पर नियुक्ति के लिए 20 अगस्त तक आवेदन मांगे हैं। पूर्व में मंगाए गए आवेदनों को रद्द कर दिया गया है और नए सिरे से आवेदन मांगे गए हैं। सरकारी सेवा में कार्यरत
सेवा निवृत्त या फिर गैर सरकारी व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इस पद पर नियुक्ति 3 वर्षों के लिए होगी। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर 1-1 वर्ष का 2 बार अवधि विस्तार किया जा सकेगा। इस पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। इस पद पर नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मी को जो वेतनमान वर्तमान में मिल रहा है वही वेतनमान दिया जाएगा। वही सेवा निवृत्त कर्मी होने पर सरकार के नियमों की गणना कर राज्य सरकार यह तय करेगी, जबकि गैर सरकारी कर्मी को 60,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। बताते चले कि सतीश चंद्रा के कार्यकाल खत्म होने के बाद यह पद रिक्त था। विभाग के पदाधिकारी इसका अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। पानी पूरी के लिए लड़कियों के बीच मारपीट। पलामू में 5 लड़कियां भिड़ी, पहले बहस हुई फिर हाथापाई होने लगी, लात घोंसे भी चले। पलामू के मेदिनी नगर के सुरेश सिंह चौक पर पानी पूरी के लिए लड़कियों का 2 ग्रुप आपस में भिड़ गया। लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसका वीडियो भी सामने आया है। 1 मिनट 13 सेकंड के वीडियो में सड़क किनारे पानी पूरी के ठेले पर लड़कियों को आपस में लड़ते देखा जा सकता है। ये वीडियो सुरेश सिंह चौक चौराहे का बताया जा रहा है। बताया जाता है कि 2 लड़कियां पानी पूरी खाने आई थी। इसी बीच 3 लड़कियों का एक ग्रुप भी वहां पहुंचा। पानी पूरी को लेकर उनके बीच हल्की बहस हुई। इसके बाद मामला बढ़ा तो दोनों पक्षों के बीच हाथापाई होने लगी। लड़ाई देखकर सड़क पर लोग जुटने लगे। इसी बीच एक आदमी आया और लड़कियों की लड़ाई छुड़वाया। उसके बाद सभी लड़कियां वापस चली गई। रांची के कांके रोड सरना समिति ने चांदनी चौक से मुख्यमंत्री आवास तक किया पैदल मार्च। कांके रोड सरना समिति ने शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पारंपरिक वेशभूषा, ढाक तथा नगाड़ों के साथ कांके रोड चांदनी चौक से मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च किया। मौके पर कांके रोड सरना समिति के अध्यक्ष डब्लू मुंडा ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी समाज गर्व महसूस करता है। यह दुख की बात है कि आजादी के 75 साल होने के बाद भी आदिवासियों को अपना मूल पहचान नहीं मिली है। वही कार्यकारी अध्यक्ष शशि मुंडा ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाने का असली मकसद आदिवासियों को एक सूत्र में बांधना है और अपने धार्मिक, सामाजिक हक और अधिकार के प्रति जागरूक करना है। संस्था के संरक्षक सोनू खलगो ने कहा है कि आज आदिवासियों के ऊपर चौतरफा हमला हो रहा है, उनकी जमीनों को लूटा जा रहा है। ऐसे में आदिवासी समाज को जागरूक होने की जरूरत है। 2 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोबाइल और सिम कार्ड बरामद। कस्टमर केयर का फर्जी नंबर पंच कर करते थे ठगी। गिरिडीह पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसपी दीपक कुमार शर्मा को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से मिली सूचना पर साइबर थाना पुलिस ने की है। एसपी को सूचना मिली थी कि गिरिडीह के बेगाबाद थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में जमुआ नौटिया ओपी बेहराडी के 20 वर्षीय उमेश कुमार मंडल और 21 वर्षीय दीपक कुमार मंडल शामिल हैं। पुलिस ने इन दोनों अपराधियों के पास से 2 मोबाइल, 4 सिम कार्ड बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अपराधी जो है फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर नंबर पर अपना फर्जी मोबाइल नंबर को पंच कर ठगी करते थे। जैसे ही कोई कस्टमर अपने रिफंड के सामानों के विषय में फोन करता था तो ये लोग कस्टमर केयर बनकर उसे गुमराह करके उसके साथ साइबर ठगी करते थे। आदिवासियों को अत्याचार से बचाएंगे चंपई सोरेन। बहरागोड़ा प्रखंड स्थित नेताजी शिशु उद्यान के समीप सैराट भूमि पर शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल हुए। उनका जोरदार स्वागत आदिवासी परंपरा के अनुसार किया गया। चंपई सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू मुर्मू, तिलका मांझी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा, पंडित रघुनाथ मुर्मू के फोटो पर माल्यार्पण तथा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड में लागू CNT-SPT एक्ट एवं जो है वन अधिनियम आदिवासी मूलवासी मुख्य कवच है, इसे बचा कर रखना चाहिए और इसके साथ साथ संस्कृति की भी रक्षा करनी चाहिए। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए बनी JPC। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे समेत 31 सांसद होंगे सदस्य। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे अब इस विशेष बिल में संशोधन के लिए JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा होंगे। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड से जुड़े बिल में संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा के कुल 31 सांसदों का नाम प्रस्तावित किया है। इन 31 में से 21 सांसद लोकसभा से हैं। झारखंड से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को भी JPC में शामिल किया गया है। दरअसल गुरुवार 8 अगस्त को किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया था, लेकिन विपक्ष के कड़े रुख के बाद बिल सदन में लटक गया और सरकार को झुकना पड़ा और इस बिल के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी पड़ी। यह कमेटी इस बिल पर अपनी रिपोर्ट अगले सेशन के अंतिम सप्ताह के पहले दिन जमा करेगी।
बीएड एमएड प्राध्यापक संघ ने सेवा शर्त नियमावली बनाकर नियमितीकरण की मांग की। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय और अंगीभूत कॉलेजों में सत्र 2005-06 से संचालित बीएड एमएड कोर्स में कार्यरत जो प्राध्यापकों की शुक्रवार को ऑनलाइन बैठक संघ के संरक्षक डॉक्टर तनवीर यूनुस और अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार की अध्यक्षता में हुई। बोकारो थर्मल कोनार नदी बैराज का 2 गेट टूटने से पानी का लेवल घटा, वाटर सप्लाई ठप। बेरमो अनुमंडल के बोकारो थर्मल पावर स्थित कोनार नदी के बैराज का 2 गेट टूटने से गुरुवार की रात्रि नदी का सारा पानी बह जाने से शुक्रवार को आवासीय कॉलोनी में सारा दिन पानी की सप्लाई ठप रही। कॉलोनी में पानी की सप्लाई ठप हो जाने से कर्मचारियों एवं आसपास के कॉलोनी के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोनार नदी पर बने बैराज 12 एवं 16 नंबर गेट टूटकर पिछले दिनों पानी की तेज धार में बह गया था। प्रबंधन गेट टूटने के बाद 1 सप्ताह से गेट को बनाने की दिशा में गंभीर नहीं रहा, जिसके कारण नदी में पानी का लेवल घटने पर जो भी पानी था वह बह गया। पानी नहीं रहने के कारण इंटेक वेल के पास काफी मात्रा में बालू जमा हो गया था, जिसे शुक्रवार को साफ करने का कार्य किया जा रहा था। आदिवासी समाज की जीवन शैली में छिपा है जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने का समाधान। सुदेश महतो। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन का सामना कर रही है। इस समस्या से निपटने का समाधान प्रकृति सेवक आदिवासी समाज की जीवन शैली में छिपा है। प्राकृतिक संवर्धन, सामूहिकता और संतुलन आदिवासी जीवन का अभिन्न हिस्सा है। बिना किसी पद और पावर के आदिवासी समाज ने प्रकृति की रक्षा करने का काम किया है। लोगों में आदिवासी दर्शन होना जरूरी है। ये बातें आसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने दिल्ली में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित आदिवासी अखाड़ा सह सम्मान समारोह में कही। इस दौरान दिल्ली विधानसभा के सभी ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। अब रोज 3 घंटे गुमला पुलिस सुनेगी लोगों की समस्या और करेगी निराकरण। गुमला पुलिस को लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए 3 घंटे का समय देना होगा। पुलिस आम जनता की समस्याओं से अवगत होगी और तुरंत उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल शुक्रवार को गुमला एसपी शंभू सिंह की मासिक अपराध गोष्ठी चल रही थी। बैठक में डीएसपी मुख्यालय, एसडीपीओ, इंस्पेक्टर, थानेदार तथा शाखा प्रभारी उपस्थित थे। इस दौरान पिछली उपलब्धियों के लिए सभी पदाधिकारियों को प्रोत्साहित किया गया। सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि प्रतिदिन 9 बजे से 12 बजे तक जनता की समस्याओं को सुनने एवं उसका निराकरण करेंगे। डायन प्रथा के संबंध में आमजनों के बीच समय समय पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए कहा गया है। मानव तस्करी एवं पलायन की रोकथाम के लिए आमजनों को जागरूक करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।